नाज़रीन, पंजाब में नौमौलूद बच्चे और बच्चियों को अस्पतालों से अगवा करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है और इस गिरोह का ताल्लुक सिंध से है, जो इन बच्चे और बच्चियों को सिंध ले जाकर भारी मुआवजे के तहत फरोख्त कर देते हैं। चनियोट के सरकारी अस्पताल DHQ से 8 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया। DSP शुएब खान की टीम ने चंद ही घंटों में इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया और मुलजिमा को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश ऐसे लर्जाखेज इंकशाफात किए कि सुनकर आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया और इसके बाद पुलिस ने इस मुलजिमा को किस तरह से गिरफ्तार किया, ये तमाम अहवाल बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन, पहले भी पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जब बच्चे या बच्चियों की पैदाइश होती थी तो अगवाकार इसी तरह से इन्हें अगवा कर लेते थे। इन वाकयात में फिर कुछ हद तक कमी आई। पुलिस ने कई बच्चे और बच्चियों को बाजियाब भी करवाया और कई बच्चे और बच्चियां बाजियाब नहीं भी हो सकी। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आती गई, CCTV कैमरे लगते रहे, फिर सेफ सिटी लाहौर में भी कायम हो गया तो लाहौर में ऐसे वाकयात ट्रेस हो जाते थे। लेकिन जैसे ये वाकया चनियोट में पेश आया है तो वहां पर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे मौजूद नहीं होते। गुलशेर एक मेहनती शख्स है जो बुशरा बीबी का शौहर है। उनके यहाँ 8 दिन पहले एक नन्ही सी बच्ची की पैदाइश हुई जिसका नाम दुआ फातिमा रखा गया। अब दुआ फातिमा की वालदा की बहन, जिसका नाम रुबीना बीबी बताया जाता है, वो अस्पताल में जेर इलाज थी। गुलशेर अपनी बीवी को अपनी साली की अयादत के लिए चनियोट के DHQ हॉस्पिटल ले जाता है। रुबीना की हालत काफी तशवीशनाक होती है। डॉक्टर्स उसको जवाब देते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद वो हिचकियां लेते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। जब एक बहन अपनी बहन को मरते हुए देख रही हो और अपनी आंखों के सामने दुनिया से रुखसत होती देखे तो वो चीखों पुकार में मदहोश हो जाती है। और ऐसा ही कुछ इस बच्ची की मां के साथ हुआ। अब इसके हाथों में बच्ची होती है और इसी दौरान एक संगदिल और खतरनाक औरत जो है, अगवाकार औरत होती है, वो वहां पर मौजूद होती है, जो कि पहले से ही हालात का जायजा ले रही होती है। और उसे जैसे ही मौका मिलता है कि माँ गम में नडाल हो चुकी है तो अब मैं ये काम सर अंजाम दे सकती हूँ, वो मासूम बच्ची को इसकी माँ के हाथ से छीन लेती है और मौका का फायदा उठाते हुए अस्पताल से बाहर निकल जाती है। अब माँ गम में डूबी होती है और समझती है कि शायद किसी ने बच्ची को जमीन पर गिरने से बचाया है और उसको उठा लिया है। लेकिन जब इसे होश आता है तो वो बच्ची को तलाश करती है, मगर बच्ची इसे अस्पताल में कहीं नहीं मिलती। पूरे अस्पताल में शोर मच जाता है। पुलिस को इतला दी जाती है। जब CCTV फुटेज देखी जाती है जिसमें एक औरत मास्क और बुर्का पहने हुए बच्ची को ले जाते हुए नजर आती है। अब ये सारी सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की टीमें मुतहर्रक हो जाती हैं। DSP शुएब खान 3 टीमें तश्कील देते हैं। एक टीम कैमरे देखती है, दूसरी टीम छापे मारती है और तीसरी को बस अड्डों पर भेज दिया जाता है ताकि मुलजिमा कहीं बाहर न निकल जाए। बालाखिर फैसलाबाद में सेफ सिटी कैमरों की मदद से उसका सुराग लगाया जाता है और कई घंटों की अनथक कोशिशों के बाद पुलिस मुलजिमा तक पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार भी कर लेती है। नाज़रीन, मुलजिमा का नाम फौजिया बीबी है, जो कि नवाब शाह सिंध से ताल्लुक रखती है। दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया कि वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से नौमौलूद बच्चों को अगवा करती है और फिर उन्हें सिंध जाकर लाखों में फरोख्त कर देती है। इसके अपने भी 4-5 बच्चे हैं और पुलिस के मुताबिक वो पहले भी कई वारदातें कर चुकी है। ये एक पूरा नेटवर्क है जो बच्चों को अगवा करके इंसानी स्मगलिंग और दीगर घिनौने धंधों में इस्तेमाल करता है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापे मार रही है। वालिदैन को चाहिए कि अपने नौमौलूद बच्चों की अस्पतालों में खास तौर पर हिफाजत करें, क्योंकि ये गिरोह एक बार फिर से सरगर्म हो गया है। कुछ देर पहले लाहौर के जनरल अस्पताल में भी ऐसा ही सेम वाकया पेश आया, जहां सिर्फ 1 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया था। लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब करवाया और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा एहतियात करें और अपने बच्चों की हिफाजत पर नजर रखें। आज के ब्लॉग के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।